दधिशंखं तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभो मुकुटधारणं। दधिशंखं तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणम्। ये चंद्रमा का लौकिक मंत्र है, पौराणिक मंत्र है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति निर्बल है, या चंद्रमा पापक ग्रहों से पीड़ित है, या चंद्रमा पर शनि राहु की दृष्टि बन रही है, और ऐसे लोग अवसाद, कुंठा, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं और हर समय मन में भय की स्थिति निर्माण हुई रहती है, ऐसे लोगों को चाहिए कि सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद, सूर्य को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा के इस पौराणिक मंत्र का 108 बार अपने मस्तक पर चंद्रमा का ध्यान करते हुए जप करें। निश्चित रूप से यह एक ऐसा मंत्र है, यदि प्रातः और सायं इस मंत्र का जप किया जाए और चंद्रमा का ध्यान किया जाए तो मन की स्थिति काफी हद तक बेहतर होती है। ऐसा प्रयोग करके देखा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंजली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन हानि रुक जाएगी, घाटा मुनाफे में बदल जाएगा, रिश्तों में तकरार दूर हो जाएगी। जानिए चमत्कारी गोमती चक्र के 15 असरदार उपाय। देखिए काल चक्र। परेशानियां जीवन का दूसरा नाम है। हमें अपने जीवन में आए दिन परेशानियों से दो चार होना पड़ता ही है। कुछ परेशानियां तुरंत हल हो जाती हैं और कुछ लंबे समय तक कष्ट देती हैं। लेकिन वो परेशानियां जो जटिल हैं, मुश्किल हैं और ज्यादा आपको कष्ट दे रही हैं, उनको एक चमत्कारी पत्थर के 15 असरदार उपायों से आप दूर कर सकते हैं। और वो चमत्कारी पत्थर है गोमती चक्र। आज इसी गोमती चक्र के उपाय हमें बताने वाले हैं पंडित सुरेश पांडे जी। तो ध्यान से पूरा 1 घंटा हमारे आज के प्रोग्राम काल चक्र को आप लोग देखिएगा और जो उपाय आपको पंडित जी बताएंगे उन्हें आप प्लीज नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। और आज काल चक्र में आपके लिए क्या क्या खास है, आइए आपको ये भी बताते हैं। गोमती चक्र से जुड़ा कौन सा उपाय दूर करेगा धन हानि और आपकी इनकम बढ़ाएगा। गोमती चक्र कैसे नौकरी में आ रही हर उलझन को दूर करेगा। इसके साथ ही मुकदमे और बीमारी से बचने के लिए गोमती चक्र से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए कारगर साबित होगा, ये भी आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। और इसके साथ ही आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। आज के गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे मांगलिक दोष के कारण शादी में अगर देरी हो रही है, रुकावटें आ रही हैं, तो हमारे आज के सक्सेस मंत्र पे आप जरूर गौर फरमाइएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए आपको घर का मुख्य द्वार कैसे ठीक करना है, ये हम आपको आज के वास्तु टिप में बताएंगे। और अगर इन तमाम चीजों के अलावा आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025503 और 012046025504। तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 1 फरवरी 2016 दिन सोमवार। आज माघ महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, रात में 10:05 तक। इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र दोपहर 1:46 तक है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो ये पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। चलिए अब काल चक्र में आज की हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पंडित जी से चमत्कारी पत्थर गोमेत के 15 असरदार उपाय कौन कौन से हैं और किस तरह ये किए गए उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामीम यस्या हिरण्यम बिंदेयम गामश्व पुरुषानहम। मां महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, इसके लिए अगर आपके जीवन में दुर्भाग्यवश धन हानि हो रही है तो आपको चाहिए किसी भी महीने के पहले सोमवार को
11 गोमती चक्र को रेशमी कपड़े में बांध करके अपने धन रखने के स्थान में रख लीजिए। उस पर हल्दी से रोज तिलक लगाइए। निश्चित रूप से इससे धन हानि रुक जाएगी और बचत होनी शुरू हो जाएगी। अब महीने का पहला सोमवार कैसे आप डिसाइड करेंगे? जनवरी फरवरी के हिसाब से पहला सोमवार आपको डिसाइड नहीं करना है, बल्कि चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ इसके हिसाब से आपको महीने का पहला सोमवार तय करना है। जैसे इस समय माघ महीना चल रहा है, माघ के बाद फाल्गुन का महीना आएगा। फाल्गुन का महीना आते ही जो पहला सोमवार होगा उस दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अगर सोमवार के दिन ये उपाय आप करेंगे तो धन हानि रुकेगी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन अगर यही कहावत आपके जीवन से काफी लंबे समय से जुड़ी हुई है तो आपको गोमती चक्र का कौन सा आसान सा उपाय जरूर करना चाहिए और कैसे आपको क्या चीजें करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी हाँ पंडित जी। देखिए, घर में अगर आमदनी सीमित है, पैसा कम आ रहा है और खर्च ज्यादा हो रहा है, ऐसे में शुक्रवार को 21 गोमती चक्र लेकर के और उसे पीले कपड़े में लपेट करके धूप दीप दिखा करके पूजा करिए और 11 गोमती चक्र उसमें से निकाल करके अपने धन के स्थान में रख दीजिए और बाकी के 10 गोमती चक्र किसी धर्म स्थान में ले जाकर के चढ़ा दीजिए। ये उपाय निश्चित रूप से धन संग्रह के लिए बड़े असरदार और कारगर साबित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोमती चक्र अत्यंत सस्ता और अत्यंत सुलभ है, इसलिए गोमती चक्र मैं आप सबको बताना चाहूंगा 5-10 रुपए की चीज है, कोई महंगी चीज नहीं है और इसका उपाय जीवन में अचूक उपाय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गोमती चक्र से जुड़े चमत्कारी, आसान और असरदार उपायों पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खास उपाय आपको पंडित जी बता रहे हैं ताकि आपको तमाम परेशानियों से निजात मिल सके। आगे भी हम चर्चा करेंगे और उपायों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आज के राशिफल का आगाज करें। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर की बात करें तो मेष राशि का स्वामी मंगल चंद्रमा के साथ इस समय 7वें भाव में तुला राशि में एक साथ विराजमान है। मेष राशि के जातकों के जीविका का स्वामी शनि वृश्चिक राशि में सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसका मतलब होगा कि आज आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव की संभावना रहेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, आपको एक सीट से दूसरे सीट पे जाना पड़ सकता है और ये बदलाव अच्छे के लिए नहीं होगा। दूसरी बात, नए काम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि आज तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आप परिवार को पूरा समय देंगे और परिवार की पूरी जिम्मेदारी का पालन करेंगे। आज आपको चाहिए कि ग्रहों की यह स्थिति जो बन रही है, इसको देखते हुए आप सायंकाल सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की उपासना जरूर करें। माँ दुर्गा की उपासना भी आपके दिन को मंगलमय बनाएगी और तांबे का एक लोटा अगर धर्म स्थान में दान करें तो इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए वृषभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। वृषभ राशि के जातकों को बताऊं कि देखिए, एक तो आपके राशि पर शनि की पूरी दृष्टि पड़ रही है और दूसरे जो आपके राशि स्वामी हैं शुक्र, वो आपकी राशि से 8वें अर्थात मृत्यु स्थान में गए हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप दूसरों के मामले में आज बिल्कुल दखल मत दीजिएगा और दखल देने की कोशिश भी मत करिएगा। अगर आप दूसरों के मामलों में दखल देंगे तो बेफजूल का एक लड़ाई, एक झगड़ा आपके सर पे आएगा। हाँ, व्यवसाय में यदि आप कोशिशें करेंगे
तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज का दिन आपका मिला जुला फल देने वाला है। आज आपको पूरे दिन शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और जब भी समय मिले मां महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्तम और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम सुं शुक्राय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और सफेद रंग का वस्त्र किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हम सभी लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उस मेहनत के अनुसार ना तो नौकरी में तरक्की मिलती है और ना ही कारोबार में मुनाफा होता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो चलिए जल्दी से हम जानते हैं पंडित जी से कि गोमती चक्र से कैसे इस परेशानी को आप लोग दूर कर सकते हैं। जी पंडित जी, कौन से खास उपाय हैं? देखिए, मेहनत करने के बाद भी आर्थिक स्थिति में यदि सुधार नहीं हो रहा है और परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो इसको कहते हैं न विद्या न च बाहुबल भाग्यम फलति सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। माने न तो विद्या न पुरुषार्थ न पौरुष न कर्म कुछ नहीं कार्य करता है जब तक भाग्य मेहरबान नहीं होता है। और भाग्य अगर मेहरबान होकर के पुरुषार्थ के समानांतर में चले तो बात ही कुछ और हो जाती है। आपका भी भाग्य आपका साथ दे, अच्छे परिणाम आपको मिले, इसके लिए आप शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को, अब शुक्ल पक्ष जल्दी ही आने वाला है, आज अष्टमी है, 7 दिनों के बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा। पहले गुरुवार को 21 गोमती चक्र लेकर के पूजा स्थान में मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने पीले कपड़े में लपेट करके कुमकुम से गोमती चक्र पर अपनी अनामिका उंगली से तिलक करके रख दें। हल्दी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 21 माला जप कर लें। 1.25 महीना ये उपाय करने से निश्चित रूप से 1.25 महीने यदि ये उपाय कर लिया जाए तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। किसी बुजुर्ग और 9 साल से कम उम्र के बच्ची को अगर भोजन कराया जाए तो इसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। गोमती चक्र अपनी तिजोरी में 1.25 महीने की पूजा के बाद गोमती चक्र को अपनी तिजोरी में छिपा करके रख लीजिए और ये गोमती चक्र आपके पास से गायब न होने पाए। जब तक ये गोमती चक्र आपके पास रहेगा तब तक मां महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। जी हाँ, तो आपको आपकी मेहनत का बराबर फल मिल सके, इसके लिए आपको पंडित जी ने गोमती चक्र से जुड़े खास कुछ उपाय बताए हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त। आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:13 पर शुरू होगा, 12:56 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और अब मिथुन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मिथुन राशि का स्वामी बुध व्यय शुक्र के साथ सप्तम भाव में विराजमान है। आज आपकी सोच से नया काम शुरू होगा, आप पर काम का बोझ भी बढ़ेगा और आपको जल्दबाजी करने से आज बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की उपासना आपके लिए आज वरदान साबित होगी। ओम बुंग बुधाय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए और विधारा की जड़ आपको अपने पास अवश्य रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कर्क राशि के जातकों का आज का हाल। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तुला राशि में मंगल के साथ चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसका मतलब है कि परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा और कहीं घूमने की आप योजना बना सकते हैं। आप पर सभी लोग आज आंख मूंद कर भरोसा करेंगे। आज आपको चाहिए कि शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें और दूध का दान जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी।
कुछ लोगों के घर में पैसा तो आता है लेकिन बरकत नहीं हो पाती है क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको गोमती चक्र का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, धन भाव का स्वामी और आमदनी का स्वामी यदि ये व्यय भाव में बैठे हों तो आदमी के तमाम उपाय करने के बावजूद भी पैसे की स्थिति कभी जीवन में ठीक नहीं हो पाती। यदि ऐसा कुछ आपके भी जीवन में है, ये दुर्योग आपकी भी जन्म कुंडली में बना हुआ है, तो आप माँ लक्ष्मी के घर में अस्थायी निवास के लिए, धन लाभ के लिए, सुख समृद्धि के लिए 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रख लीजिए और ओम श्रीम श्रीय नमः मंत्र का रोज जप करिए। ये पूजा हर रोज करिए, कारोबार में बरकत होगी और आमदनी बढ़ने लगेगी। जिन लोगों का बिजनेस है, अपना कारोबार है, जिन लोगों को ना तो मुनाफा हो रहा है और ना ही नुकसान, आमदनी और खर्च दोनों बराबर हैं, तो ऐसे में उनके कारोबार का मुनाफा बढ़ता चला जाए, इसके लिए इन्हें गोमती चक्र से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी देखिए, 8 गोमती चक्र और 8 कौड़ियां और 8 लाल गुंजा, 8 8 8, लाल गुंजा भी 8, कौड़ियां भी 8, गोमती चक्र भी 8, ये ले लीजिए और इसको तीनों को पीले कपड़े पर रख करके 8-8 की संख्या में और इसकी पूजा करिए। दक्षिणावर्ती शंख में थोड़े से चावल भर लीजिए और उसको भी साथ में रख लीजिए। रात में इन सभी चीजों को लाल या पीले कपड़े में बांध करके घर की तिजोरी में सायंकाल के बाद स्थापित कर लीजिए और कार्य क्षेत्र में ले जाकर के अपने स्थापित कर दीजिए। इससे आमदनी में वृद्धि होने लगेगी, आपका व्यवसाय तेजी से चलने लगेगा। अगर ये उपाय धनतेरस के दिन किया जाए, दिवाली के पहले किया जाए, तो पूरे वर्ष के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आपके कदम आगे ही बढ़ेंगे, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो गोमती चक्र के और भी कई चमत्कारी उपाय पंडित जी आपको बिल्कुल बताएंगे और इसके साथ ही देंगे सिंह से लेकर मीन राशि वालों को सक्सेस मंत्र। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं गोमती चक्र के 15 असरदार उपाय। अगर आप बचत नहीं कर पाते हैं, पैसा पानी की तरह बहता चला जा रहा है, घर में ना जाने क्यों खुशहाली खत्म हो गई है, दरिद्रता ने जैसे घर को चारों तरफ से घेर रखा है, अगर यही तमाम परेशानी आपके साथ भी हैं, तो आपको गोमती चक्र से जुड़े कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए, अब पंडित जी आपको वो बताएंगे। देखिए, उपाय तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन आपको अपने आचरण में भी कुछ परिवर्तन करने की जरूरत रहेगी। सिर्फ और सिर्फ उपाय कारगर नहीं होंगे जब तक उसके साथ कुछ पराक्रम और कुछ अपना एफर्ट आप नहीं जोड़ेंगे, कुछ अपने व्यक्तित्व में आप परिवर्तन नहीं जोड़ेंगे, तब तक सिर्फ उपायों के भरोसे बैठ करके आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते हैं। सबसे पहले आप अपने मन से कर्ज लेने की एक जो इच्छा शक्ति है उसको समाप्त करिए और ईश्वर से प्रार्थना करिए कि कर्ज लेने की कभी नौबत ना आए। दूसरी बात, 11 गोमती चक्र, 11 काली हल्दी, 1 साबुत सुपारी और 1 रुपए का सिक्का, इसको पीले कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में बृहस्पतिवार को रख लीजिए। साल भर तक इसको रखे रहिए, निश्चित रूप से दरिद्रता दूर होगी। अब इसके साथ कुछ उपाय और करने हैं, जैसे बृहस्पतिवार को शरीर में साबुन मत लगाइएगा, बृहस्पतिवार को घर में कपड़ा मत धोइएगा, बृहस्पतिवार को धोबी को कपड़े मत दीजिएगा, बृहस्पतिवार को जरूरी न हो तो किसी को पेमेंट मत करिएगा। इसके साथ साथ ये भी कुछ नियम हैं जिन्हें आपको अपने ऊपर लागू करने हैं। अगर इन नियमों के साथ साथ आप गोमती चक्र के उपाय करेंगे तो आपका जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। पंडित जी के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, उससे पहले हमारी एक दर्शक सारिका जुड़ी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। जी सारिका, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा।
पंडित जी, मुझे ना मेरे पति के बारे में पूछना है। मनोज शर्मा जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/9/1982 जी। रात को 1:20 का है टाइम। जी, क्या जानना चाहती हो बेटा? उनका काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है पंडित जी। देखो सारिका, तुम्हारे पति भाव का स्वामी सिंह राशि में बृहस्पति और राहु बैठा हुआ है। जीविका भाव का स्वामी शुक्र है। सूर्य और शुक्र की स्थिति इस समय द्वितीय द्वादश की है, इसलिए उनके काम में किसी तरह की कोई हलचल या मूवमेंट नहीं है। बहुत जल्दी ये स्थिति सुधरने वाली है, लेकिन कम से कम 14 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपके पति की आजीविका सदैव ठीक रहे, इसके लिए आपको कुछ करना होगा। और आपको करना ये होगा कि एक स्फटिक का श्रीयंत्र, एक दक्षिणावर्ती शंख और एक लघु नारियल अपने पूजा स्थान में शुक्रवार को स्थापित करिए। नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए श्रीयंत्र की पूजा कीजिए। और श्रीयंत्र को पूजा करने के बाद अपने दाहिने हाथ पे रख करके और कम से कम 16 बार कहिए कि हे श्रीयंत्र, आप मेरे पति का भाग्योदय कराएं। ये 16 बार कहने के बाद चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके उस पर श्रीयंत्र रख करके एक लाल फूल चढ़ा दीजिए। ये उपाय आप 16 दिन करके देखिए। अगर 16 दिनों में आपके जीवन में परिवर्तन न हो तो फिर आप टेलीफोन करके जरूर बताइए। तो आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, अचानक कोई बड़ी परेशानी आपके सिर पर ना आ जाए, सफलता आपको मिले, इसके लिए गोमती चक्र से जुड़ा कौन सा खास उपाय आप लोगों को करना चाहिए जो कि आप सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, 7 गोमती चक्र को चांदी या किसी और धातु की डिब्बी में रख करके सिंदूर और चावल के साथ अपने पास हमेशा रखें। एक चांदी की डिब्बी हो, स्टील की भी डिब्बी हो सकती है, उसमें पहले थोड़ा सा चावल रख लें, उसके ऊपर थोड़ा सा पीला वाला सिंदूर डाल दें और फिर उसमें 7 गोमती चक्र रख लें और इस डिब्बी को बंद करके आप हमेशा अपने पास रखें। अगर आप महिला हैं और बड़ी पर्स का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें आप इसको कैरी कर सकती हैं। अगर आप पुरुष हैं तो ये आपके लिए शायद थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन यदि आप गाड़ी से चलते हैं, 4 व्हीलर से चलते हैं, तो अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में अगर इसे आप रख दें तो आप जिस भी यात्रा पर जाएंगे वो यात्रा आपके लिए मंगल कारक होगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अगर आप किसी विशेष, जैसे कोई टेंडर आपने दिया है और आप चाहते हैं कि टेंडर आपका निकले, कोई इंटरव्यू देना आप जा रहे हैं और चाहते हैं कि सफलता उसमें आपको मिले, तो जो आपने डिब्बी में सिंदूर और चावल रखा है और गोमती चक्र रखा है, उस डिब्बी को खोल करके थोड़ा सा सिंदूर उसमें से लेकर के अपने माथे पर हल्का सा टीका, चाहे वो ना दिखे, ऐसा टीका एक लगा करके और आप अपने वाहन से उतर करके यदि कहीं प्रवेश करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बार बार कारोबार में अगर कोई न कोई बड़ी परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है जिससे आप पर और आपके परिवार पर भी बुरा असर पड़ रहा है, तो इसको कैसे आप दूर करें, कौन से खास उपाय करें? आइए पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, ग्रहों की ऐसी दशा आती है, संकटायोगिनी की दशा आ जाए, राहु शनि का अंतर आ जाए या पापक ग्रहों की दशा आ जाए तो व्यवसाय चलता हुआ भी बंद हो जाता है और चाहे जितने व्यवसाय के उपक्रम किए जाएं लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और कभी कभी सरकारी कानूनों के तहत व्यवसाय पर मंदी का असर, मंदी की मार झेलनी पड़ जाती है। तो कार्य क्षेत्र की मुख्य चौखट पर 11 गोमती चक्र और 3 लघु नारियल पूजा करके शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े में बांध करके ऊपर, चौखट के ऊपर टांग दें। हर रोज उस पर कुमकुम से तिलक करें, अनामिका उंगली से। यह उपाय अगर 21 दिनों तक की जाए तो किसी तरह के नजर का दोष, किसी तरह से जादू टोने का दोष यदि आपके परिवार पर या आपके व्यावसायिक संस्थान पर है तो उससे भी आपको निजात जरूर मिलेगी। चलिए अब हम राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं।
आज सिंह राशि में बृहस्पति की जो स्थिति है और शुक्र बुध की जो पंचम भाव में स्थिति है और दसम भाव का स्वामी शुक्र बृहस्पति से दृष्ट है, इसका मतलब यही होगा कि जो भी काम आज आप करेंगे उसको मन लगा करके करेंगे। आज आप जी चुराने का काम तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हैं और काम का आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। देखिए, आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के बढ़ने का भी योग शुरू हो गया है, लेकिन आपको हर समय चाहिए कि भगवान सूर्य को अर्घ्य आप जरूर दिया करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जप आपके लिए वरदान साबित होगा। गेहूं और गुड़ का दान करने से भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कन्या राशि के जातकों को क्या कुछ खास करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान भी रखना चाहिए, आइए आपको बताते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर किसी ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं बन रही है। आपका राशि स्वामी बुध धनेश शुक्र के साथ चतुर्थ सुख स्थान में बैठा हुआ है, तो आपके परिवार में संतुलन रहेगा और किसी बड़े पावरफुल व्यक्ति से आपका संपर्क होगा। लेकिन आपको अपने फिजूल खर्ची की आदत पर थोड़ा सा अंकुश तो लगाना पड़ेगा। भगवान गणेश को दुर्वांकुर चढ़ाएं, ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र 108 बार जप करें और बेसन के लड्डू गणेश मंदिर में चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है, खरीदारों को आपका काम पसंद नहीं आ रहा, तो इस परेशानी को आप गोमती चक्र के उपाय से कैसे दूर कर सकते हैं? कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, पंडित जी बताएंगे। जी हाँ पंडित जी। देखिए, मैं अपने दर्शकों को बार बार बताना चाहता हूँ, अंतर जगत के ही परिवर्तन से बाह्य जगत का परिवर्तन संभव है। बाह्य जगत के परिवर्तन से अंतर जगत का परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए आप उपायों के साथ साथ अपने व्यक्तित्व में भी परिवर्तन लाने की कोशिश करें। हमारा जो प्रयास है वो आपको सुखी और समृद्धशाली जीवन में देखने का मेरा प्रयास है और इसके लिए आपका ये सहयोग होना चाहिए कि आप अपने व्यक्तित्व में, अपने सोच में भी परिवर्तन लाएंगे और उपाय करेंगे। सिर्फ उपाय को कॉपी में नोट कर लेना और सिर्फ उपाय कर देना, उस पर आचरण न करना, ये गलती होगी। तो आप अपनी तिजोरी या दुकान के गल्ले में 11 गोमती चक्र और एक मुखी रुद्राक्ष, जो बड़ा ही असंभव बात है। जो काजू वाले रुद्राक्ष मिलते हैं वो सही रुद्राक्ष नहीं होते हैं। गोल दाने वाले रुद्राक्ष ही एक दाने के सही रुद्राक्ष होते हैं। ये काफी इस समय असंभव सी चीज है, मिलता जरूर है लेकिन काफी कठिनाई के बाद कपड़े में बांध करके कारोबार में आपको कारोबार के स्थान में रखना चाहिए। अगर ये एक मुखी रुद्राक्ष आपको नहीं मिलता है तो इसके पीछे मत पड़िएगा, 3 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिएगा और 3 मुखी रुद्राक्ष को बांध करके और आप अपने धन रखने के स्थान में गोमती चक्र के साथ स्थापित कर लीजिएगा। इसका भी वही लाभ मिलेगा जो आपको एक मुखी रुद्राक्ष का लाभ मिल रहा है। चाहते हुए या ना चाहते हुए हमारी खुशियों को कभी कभी दूसरों की नजर लग ही जाती है। अगर आपका कारोबार अच्छा चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं और उनकी यह नकारात्मक सोच आपके काम पर असर ना डाले, तो इसके लिए गोमती चक्र आपकी कैसे मदद कर सकता है? गोमती चक्र से जुड़े कौन से खास उपाय आप कर सकते हैं? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में या अपने व्यावसायिक स्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में, जैसे आपकी दुकान है, मान लीजिए आपका शोरूम है, तो जो आपके दुकान का साउथ वेस्ट है वहां एक पीतल के लोटे में पानी भर करके और उसमें गोमती चक्र 4-5 गोमती चक्र डाल करके शाम को रख दीजिए और दूसरे दिन जब सुबह आइए तो उस लोटे का जो जल है ना, उसको फूल से, कुसा से, किसी चीज से दुकान में छिड़क दीजिए और बाद में गोमती चक्र को निकाल करके रख लीजिए। पानी को छिड़क दीजिए दुकान में। ये उपाय अगर आप 21 दिन लगातार कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे जितना बड़ा बंधन आपकी दुकान पर होगा वो समाप्त हो जाएगा
बुरी नजर से आपको निजात मिलेगी और आपके यहाँ ग्राहक टिकने लगेंगे, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी और आपकी उदासी सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बस ध्यान देने की बात यह है कि पीतल के लोटे में जल भर करके और उसमें गोमती चक्र डाल करके रात भर के लिए आप छोड़ दें और सुबह उस जल का प्रोक्षण अर्थात उस जल का छिड़काव हल्का सा पूरी दुकान के अंदर कर दें। निश्चित रूप से इससे हर प्रकार का बंधन दोष समाप्त होता है। आपके पास नौकरी तो है, लेकिन नौकरी में आपको तरक्की नहीं मिल पाई है, आपका नाम नहीं हुआ है, आपकी पहचान नहीं बन पाई है, आपके काम को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो आपको गोमती चक्र से जुड़ा कौन सा खास उपाय करना चाहिए? आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी। देखिए, आप जहां रहें वहां आपकी एक आइडेंटिटी हो, आपकी एक पहचान हो, इसके लिए आपको अपने नैतिक मूल्यों को बचा करके रखने की आवश्यकता होती है। अपने जीवन को जीने के तरीके में तब परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है। अगर आपको तरक्की नहीं मिल रही है तो आप गोमती चक्र को लकड़ी की डिब्बी में पीले सिंदूर के साथ रखना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सफलता मिलती है और धन लाभ भी होता है। यह गोमती चक्र जो लकड़ी के बॉक्स में रखा जाएगा और सिंदूर के अंदर रखा जाएगा, ये घर पर रखा जाएगा और इसे अगर पूजा स्थान में रखा जाए तो ज्यादा न्यायोचित होगा। चलिए अब तुला राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, उनका आज का किस्मत का हाल जानते हैं। तुला राशि के लोग जान लें कि आज आपकी राशि में चंद्रमा और मंगल दोनों ग्रह एक साथ गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा इस समय 17 डिग्री 34 कला पर विराजमान है और मंगल 20 डिग्री पर, मतलब दोनों बहुत ही सन्निकट की स्थिति में हैं। तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, एक बात का निष्कर्ष ये निकला, और दूसरा आपके परिवार में सुख शांति रहेगी और तीसरी बात आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको आज श्री सूक्तम के पाठ करना चाहिए, गूलर की लकड़ी से हवन करना चाहिए और चावल का दान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं वृश्चिक राशि के जातकों का हाल जान लेते हैं, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के 10वें भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात का संकेत है कि आज आपको पैतृक संपत्ति का डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में लाभ मिलेगा और आज आप काफी मानसिक रूप से शांत भी रहेंगे। और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आज आपके विदेश यात्रा के सुंदर योग बन रहे हैं। आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, इसलिए कि शनि की 7.5 भी आपकी चल रही है। खैर की लकड़ी घी में डुबा करके ओम अंग अंगारकाय स्वाहा कहते हुए हवन करना चाहिए और गेहूं का दान करने से भी आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी आपको मिल जाएगी और अगर अच्छी नौकरी नहीं है तो नई नौकरी के बेहतरीन अवसर आपको मिलेंगे। ये सब होगा संभव चमत्कारी गोमती चक्र से। लेकिन इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, अगर लाख प्रयास के बावजूद आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो आपको चाहिए कि सिद्ध किए हुए 21 गोमती चक्र में से 21 दिनों तक हर रोज शिवलिंग पर एक गोमती चक्र आप चढ़ाइए। अब आप इसको सिद्ध कैसे करेंगे? मैंने तो बता दिया कि सिद्ध किए हुए, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे? सिद्ध करने का तरीका इसका यह है कि गोमती चक्र को 21 गोमती चक्र को अपने सामने रखें और पीला चावल रंग करके अपने पास रखें। श्री सूक्त के मंत्र पढ़ते हुए हर गोमती चक्र पर 16 मंत्रों को पढ़ते हुए 16 बार चावल एक गोमती चक्र पर डालें। ये क्रम 21 गोमती चक्रों पर करना है, ये अपने आप में सिद्ध हो जाएगा। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों के कारोबार का विस्तार होगा, लाभ के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आज अपनी जबान पर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। भगवान विष्णु की पूजा आपके लिए बहुत फलदायी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी पूजा पाठ के कार्य में लगे हुए व्यक्ति को यदि आप भोजन कराएंगे तो इसका भी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ साथ मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और पंडित जी से आज का सक्सेस मंत्र जानेंगे। जी पंडित जी। देखिए, मांगलिक दोष के कारण यदि विवाह में विलंब हो रहा है या दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो पुरुष 21 मंगलवार लाल वस्त्र धारण करें और महिलाएं लाल बिंदी जरूर लगाएं। ये उपाय ऐसे हैं जिससे मांगलिक दोष का प्रभाव कम होगा। वैसे अगर मंगल ग्रह की शांति करवा लें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। और सक्सेस मंत्र के बाद अब बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। देखिए, घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार के वास्तु को ठीक करने की आवश्यकता होती है। मुख्य दरवाजा घर के बाकी दरवाजों से थोड़ा सा बड़ा और भारी होना चाहिए। घर में खिड़कियां और दरवाजे सम संख्या जैसे 2, 4, 6 में ही होने चाहिए। खिड़कियां और दरवाजे विषम संख्या में नहीं होने चाहिए। दरवाजे हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही खुलने चाहिए और घर में 3 दरवाजे एक सीध में नहीं होने चाहिए। इससे द्वार वेद नाम का वास्तु दोष उत्पन्न होता है। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि के जो जातक हैं, विद्यार्थी, उनके लिए बताना चाहूंगा, देखिए आपके पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके विद्या भाव शुक्र पर पड़ रही है। मान सम्मान में भी आपको वृद्धि मिलेगी। कोई अवार्ड आप जीत सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहा तो काफी कुछ चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। तो इसलिए प्रसन्न रहने की कोशिश करिएगा और शिव परिवार की पूजा करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लीजिएगा और समी के पेड़ की लकड़ी से अगर हो सके तो ओम संग सनश्चराय स्वाहा कहते हुए घी के साथ हवन करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान भी रखें, आइए आपको बताते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो मंगल की धर्म स्थान में स्थिति इस बात का संकेत है कि आपको माता पिता का, अभिभावक का सहयोग मिलेगा। वाहन खरीदने की भी आप योजना बना सकते हैं, लेकिन आज किसी अज्ञात भय से आपका मन परेशान हो सकता है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, कौओं को रोटी खिलाइए और एक मुट्ठी जौ नदी में प्रवाहित कीजिए। इससे आपके दिमाग की सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मीन राशि के जातक क्या कुछ खास करें और किन बातों का खास ध्यान रखें, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आइए जानते हैं। आज मीन राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम में कुछ अड़चनें जरूर आएंगी, कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन वो रुकावटें आप दूर कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्च भी बढ़ सकता है, लेकिन ये पारिवारिक दायित्व पर खर्च होगा, इसलिए इससे घबराने की बात नहीं है। आपको चाहिए कि आप ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करें, धार्मिक पुस्तकों का दान करें और गरीब विद्यार्थियों की मदद करें। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों के मैरिड लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन फिर भी ऐसा माहौल बन जाता है कि हर दिन मनमुटानियां बढ़ती हैं। इस परेशानी का हर गोमती चक्र से कैसे इस परेशानी का हल हो सकता है, कौन से खास उपाय आपको करने होंगे, पंडित जी आपको बताएंगे। जी देखिए, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और छोटी छोटी बातों पे जो लड़ाई होती है उसको रोकने के लिए आपको चाहिए 11 गोमती चक्र
लाल सिंदूर की डिब्बी में भर करके अपने बेडरूम में रख दीजिए। निश्चित रूप से इससे आपके वैवाहिक जीवन में समरसता आएगी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।